22 अप्रैल 2025। ये दिन हम भारतवासियों को हमेशा याद रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हम किस बुज़दिल और डरपोक देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। कश्मीर के पहलगाम में, जहां बहुत ही पीसफुल ग्रुप ऑफ पीपल घूमने गए थे, तभी कुछ बुज़दिलों ने आकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बकायदा पूछा गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। टोटल 28 लोगों की जान गई। ये हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक रिलीजियसली टारगेट टेरर स्ट्राइक थी। फिर भारत ने भी फैसला किया इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। इंडियन इंटेलिजेंस ने ट्रेस किया कि अटैकर्स पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और पंजाब के अंदर टेररिस्ट कैंप से आए थे। इन कैंप्स का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। बस फिर क्या था। 6 मई 2025 इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक 23 मिनट का हाई प्रिसीजन एयर स्ट्राइक, जिसमें राफेल जेट्स ने यूज किया स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स को और टारगेट किया 9 आतंकी कैंप्स को। बहावलपुर, मुजफ्फरनगर, जहां से ये सारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑपरेट किए जाते हैं, उन्हें सबको एक ही रात में मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह झूठी खबर फैलाना शुरू किया कि हमने उनके सिविलियंस को टारगेट किया है, जबकि हमने टेररिस्ट को मारा था। अब अगर आपको लगता है कि आपके सिविलियंस ये टेररिस्ट हैं, तो हाँ, हम एक बार नहीं 100 बार इन सिविलियंस को दोबारा मारेंगे। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान ने इंडिया के सिविलियंस, यानी कि हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की। 8 मई को पाकिस्तान ने हमारे दिल्ली, श्रीनगर और अमृतसर में ड्रोन और मिसाइल्स अटैक किया। हालांकि कुछ उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इनके सारे के सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसी के साथ इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ गई। इंडिया ने पाकिस्तान के कई टेररिस्ट इलाकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कराची, लाहौर और काफी एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के सारे हमले इंडियन डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिए। और जैसा कि हमेशा से हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमने ऐसा धोया है कि अब जिंदगी भर याद रखेंगे और कभी इस हमले से उभर नहीं पाएंगे। इसी के साथ फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया, सभी ने दोनों देशों को ये वॉर बंद करने की अपील की। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया और वॉर रोक देने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि इनके बस की नहीं है कि हमारे सामने खड़े होकर 2-4 दिन भी टिक सके। और जैसे कि हम शांतिप्रिय देश हैं, हमने इनका प्रस्ताव स्वीकार भी किया और एग्री किया कि शाम 5 बजे से दोनों देश सीज फायर करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, और पाकिस्तान वो कुत्ता है जिसकी पूंछ ही नहीं है। अगर आप इसका कुत्ते जैसा मैप देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि एक कुत्ता तो है, लेकिन उसकी पूंछ नहीं है। और जैसा कि पाकिस्तान का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, इस कमीने देश ने सीज फायर अग्रीमेंट को सिर्फ 3 घंटे में तोड़ दिया और लगभग 8 बजे के करीब सीज फायर अग्रीमेंट को तोड़ते हुए फिर से हमारे ऊपर ड्रोन छोड़ना शुरू किया। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, तो वो सारे के सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया इंडियन आर्मी के तरफ से। और अब पाकिस्तान को अपने कर्मों का फल देने का टाइम आ गया है। और अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस नहीं रुकेंगी, इन कुत्तों को घसीट घसीट कर खत्म करेंगे। मुझे अपने देश पर, अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर, अपने पीएम पर बहुत बहुत गर्व है। और एक भारतवासी होने के नाते मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपने देश को सपोर्ट करें और अपने फौज का एक मनोबल बढ़ाएं। जो हमसे हो सकता है कम से कम हम वो कर सकते हैं। हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम वो नागरिक बने जिनके लिए फौजी लड़ने को खड़े हैं। कम से कम एक अच्छे नागरिक बने। और ये जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, उन पर ध्यान ना दें।
आप अपने गवर्नमेंट पे भरोसा रखें कि हाँ, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी रिटेलिएशन हमारी तरफ से हुआ है, वो बिल्कुल सही हुआ है और ऐसा होना चाहिए, और इन कुत्तों को इस बार जड़ से उखाड़ देंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।